वेलकम बैक नाज़रीन। अदर सदीक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक तो आप जो है वो थोड़ा सा सुन लिया करें, अपनी बारी भी थोड़ा सा सर जवाब दिया करें, और दूसरा सर मुझे ये बताएं कि ये जो धरना है आपका, भूख हड़ताली कैंप है, इसका क्या जो है वो आपने कोई चार्टर्ड डिमांड जो है वो पेश की है स्पीकर को, या जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुनी आपने वहाँ पे डिमांड की है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को जो है वो रिहा किया जाए और जो बाकी असीरान हैं उनको रिहा किया जाए। तो क्या कोई इन राइटिंग भी कोई आपकी तरफ से हुकूमत को दिया जा रहा है या स्पीकर कौमी असम्बली को दिया जा रहा है? अच्छा, मैं 2-3 चीजें आपके सामने रख दूं। आप आर्टिकल 6 जरा ना समझ लें, आप हम सब के लिए बड़ा जावेद मलिक साहब, ये इन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी की तोशा खाने से गाड़ी की बात की थी ना, बात तो इनको बताएं कि तोशा खाना से चीजें लेना ये जुर्म नहीं है। वजीर आजम ले सकता है, प्रेसिडेंट ले सकता है, लेकिन वहां से उठा के F6 की मार्केट्स में बेचना ये जुर्म है, वो समझा रहे हैं, ये चोरी है। चलें आर्टिकल 6 के आज बताइएगा जरा। आर्टिकल 6 पड़ेगा, अगर साहब छोड़ दूंगा या आप दीजिएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बोलिए जरा, आप बोलिए। अच्छा देखिए, अब हाई ट्रीजन मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, उर्दू में बता देता हूँ। एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड और होल्ड्स इन अबेंस एन अटेम्प्ट और कंस्पायर और एब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड इन अबेंस द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज ऑफ फोर्स or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason। यार खुदारा, हाई ट्रीजन कहाँ है? ये डिक्टेटर के ऊपर लगती है और डिक्टेटर पर रखी है, मुझे कोई एतराज नहीं। वो जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को अब ढाक जज के तौर पर लेके आ गए ना, उन्होंने एक नोट लिखा था, उन्होंने खुद नहीं पढ़ा कि आर्टिकल 6 क्या, बाकी मेजोरिटी जजमेंट कोई नहीं, एक डाइसेंट नोट के अंदर आ गया। और ये अच्छा नहीं लगता, इस बात पे हंसी उड़ेगी, मजाक उड़ेगा पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, दूसरी बातों पे फंडिंग की बात करते हैं। कौन सी फंडिंग है? अभी तक ये ममनुआ फंडिंग के हवाले से कह रहे हैं कि वो मैं जो केस डील किया, मुझे तो फैक्ट्स पे पता होता है ना चीजें, कि जनाब वो पैसा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आ गया, या वो कहते थे ड्यूल नेशनल है, यानी आप बरतानिया के शहरी भी हैं, पाकिस्तान भी हैं। तो मैंने लाहौर हाई कोर्ट से कह दिया कि नहीं, आप नॉट पाकिस्तानी, जो किया ये गलत है। और नादरा ने भी ये बात मान ली थी। तो इसलिए ये अच्छा नहीं लगता इस बात को। हाँ, अगर किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगानी है तो फॉरेन एडेड पार्टी के तौर पर है। फॉरेन एडेड पार्टी इसलिए है कि सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी के खिलाफ कोई सियासी जमात करे तो उसको बैन कर सकते हैं। उसका भी तरीकाकार अब 18वीं तरमीम इन्होंने खुद की है। उसका तरीकाकार क्या कि पहले वफाकी हुकूमत करेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में तादाद की अपनी मर्जी की चाहते थे, एडहॉक जजेस की जरूरत कोई नहीं थी, शौक पूरा था, कर लिया, 2 जज आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली जो बात समझे ना, हमने भूख हड़ताल क्यों की है? भूख हड़ताल करने की 4 वजह है। पहली वजह है हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं कि इमरान खान को जेल में वो सहूलियात नहीं। तो 8 बाई 7 का शो करके अब मैं रहा हूँ, मैं भी 23 दिन रहा हूँ जेल में, तो मुझे पता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है, तैयार तन्हाई क्या है। एक बंदे को रख के बाद एक साइकिल देकर कहेंगे जनाब हमने वो एक्सरसाइज की मशीन दे दी है। प्रिजनर रूल में ये सारी सहूलियात हैं। आप गेम भी कर सकते हैं, आप वॉक भी कर सकते हैं, आप खाना भी अपना खा सकते हैं, कोई ऐसी। और एक तस्वीर लगा के आप यहाँ बाथरूम की जो कंडीशन दी हुई है वो देखें, वो सारा यूएन वर्किंग पेपर अगर पढ़कर देख लें जिसके बारे में कहते हैं लॉबिंग की है। यार खुदारा, यार यूएन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं यूएन के ऊपर। भूख हड़ताली कैंप कहाँ गया? उस पे आए ना, उसकी मोबाइल मैं बताऊंगा। यूएन कन्वेंशन के अंदर आप डिक्लेयर कर, मैंने आपके सामने बता दिया। इमरान खान साहब किस में है? या 9 मई के हवाले से बात हो रही है, या वो बात कर रहे हैं तोशा खाना 2 के हवाले से। उसमें भी कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। और भूख हड़ताली कैंप का एक मकसद है, जो गैर इंसानी सलूक हो रहा है औरतों के साथ, बच्चों के साथ, जिस तरह लोग उठा के ले जाते हैं, पर्चे दर्ज नहीं करते। अब तो अदालतों को क्रेडिट जाता है कि फौरन गिरफ्तारियां शो हो जाती हैं कुछ दिनों बाद, वरना आपको पता है ये तो गिरफ्तारियां भी शो नहीं होती थी। अदर साहब, आप समझते हैं कि भूख हड़ताली कैंप से जो है वो आपके तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन रिहा हो जाएंगे? क्योंकि आपने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान शुरू की, उसका पता नहीं वो क्या हुआ। आपने मौलाना फजल रहमान साहब से जो है वो बातचीत की, तहरीक चलानी थी, उसका पता नहीं क्या हुआ। फिर आप मुख्तलिफ तहरीकों के ऐलान करते रहे, कभी कहीं पे कभी कहीं पे, लेकिन कोई आउटकम नहीं हुआ, कोई रिजल्ट उसके सामने नहीं आया, और ना ही जो है हमें पता है कि वो क्या हुआ। तो अब जो भूख हड़ताली कैंप लगा हुआ है सर, इसका कोई मुझे बताएं, कोई एंड रिजल्ट क्या होगा? आप कब तक बैठेंगे? क्या डिमांड्स आपकी जो है वो पूरी होंगी तब उठेंगे, या वैसे ही जो है वो उठ जाएंगे दोबारा?
देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, पिछले 2.5 साल में फस्तायत आपने देख ली। जलसे जुलूस करने से तो हमारे डरते हैं, इलेक्शन में 144 का निफाज कर देते हैं, अगर कोई जलसे की इजाजत मिलती है आगे कैंसिल करने आ जाते हैं। आप जरा खुद सोचिए ना, यानी ये झूठे पर्चों के इतनी भरमार है। पाकिस्तानी नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वो चलें आप मैं बात करें आप, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जा रहा है कि ये 2.5 सालों के अंदर जमहूरियत नहीं थी, इस मुल्क में फस्तायत थी, इस मुल्क में अनडिक्लेयर्ड मार्शल था। अभी लिखा नहीं तो ये गया। जो बातें हो रही है ना, बैठ के भाई एहतजाज करना है तो हमारा हक है, भूख हड़ताली कैंप है अगर लगाना है तो हमारा हक है और उसमें हम लगा सकते हैं। और जो जुल्म हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ लें, ICCPR पढ़ लें, कैट पढ़ लें, कन्वेंशन ऑन टॉर्चर पढ़ लें, नेल्सन मंडेला रूल्स पढ़ लें, आप कायरो डिक्लेरेशन पढ़ लें, उन सब की वायलेशन इनके जिम्मे पड़ चुकी है। आपने अरशद शरीफ के साथ किया, इमरान रियाज के साथ किया, साफियों के साथ किया, आपने पकड़ के आवाजें बंद कर दी। इतना नहीं, ये अरशद शरीफ का इन्होंने नाम लिया, ये क्या कह रहे हैं? अरशद शरीफ के साथ हमने क्या किया? अपने बाहर भेजा उन्हें, क्या हो गया उसका? आपने FIR की उनकी बेवा के हवाले से आपने पढ़ी नहीं है चीजें, वो जरा पढ़ लीजिएगा किसी दिन। भाई आप अदालत की बात करो, ऑथेंटिक बात करो। हमने उसको मारा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? लोगों ने मारा है और किसने मारा है? भाई मैं इल्जाम लगा रहा हूं जैसे आप इल्जाम लगाते हैं। उसका बेनिफिशियरी आपका अपना लीडर है, फिर आपने मरवाया है, आपके लीडर ने मरवाया है। इल्जाम जो है वो सर गलत बात मत करें भाई। अब आपको मर्चे लगी ना गलत बात करने पे, इतनी देर में गलत बात करते रहे आप खामोशी से। नहीं, झूठ मत बोले ना, झूठ इतना मत बोले जितना इतना बोले कि बंदा बर्दाश्त कर सके। आप लोग कसूरवार हैं, मैं कह रहा हूं, चले मैं कह रहा हूं आप कसूरवार हैं, उसमें आ जाएगा कैसे? आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं तो फिर सुन लें। बाकी भी चीजें सारी आ जाएगी। You are responsible and your leader Imran Khan is responsible for the death and assassination of Arshad Sharif. आप लोगों ने अफसार आलम को गोलियां मरवाई थी, आपने इस्लामाबाद के कितने साफी अगवा किए थे, कितने चैनल बंद किए थे, याद है? राना सनाउल्लाह पे कौन से पर्चे कटवाए थे, मरियम नवाज को किस जुर्म में बंद किया था, शहबाज शरीफ को किस जुर्म में बुला के बंद किया था, नवाज शरीफ को क्यों बाहर भेजा था? हुकूमत करना चाहते थे, चोर थे, तुम्हारे पास मैंडेट जाली था, हुकूमत नहीं चला सकते थे, इसीलिए भेजा ना बाहर। अपने शौकत खानम की टीम भिजवाई, आप लोग गलत जगह पे खड़े थे। आपके पास बाजवा का दिया हुआ मैंडेट था, आपके पास जनरल बाजवा का और साकिब निसार का मैंडेट था, पाकिस्तानी कौम का नहीं था। आप टीवी पर बैठकर नॉनसेंस बोलते रहते हैं। इख्तियार साहब मुझे बताइए, गलत बात करते हैं। और एक बात याद रखें, आपकी बातें दूसरे लोग सुनते होंगे, मैं नहीं सुनता, मैं गलत बात सुन के उसी वक्त रिस्पॉन्ड करता हूं। I know how to reply, I know how to respond। मेरे सामने बैठ के आप सच बोलेंगे, दलील के साथ बात करेंगे। मैं आपकी उम्र का जितना लिहाज कर सकता था मैंने किया, गाली दी, 2 दूंगा, याद रखो ये बात। चलें अब इख्तियार साहब मुझे बताइए, पिती का शोरबा में गाली देगा तू मुझे तुम्हारा शोरबा भी मालूम है। चलें सर, क्या तुम कचालू और क्या तुम्हारी चर्बी, क्या तुम्हारे चमड़ा, अपना आजर साहब मुझे भी तुम्हारी हैसियत मालूम है। भाग कर चले गए थे, लंदन में बैठ गए थे, झगड़ा नहीं करना, मुझे बताइए। इधर हुकूमत खत्म हुई और तुम भाग कर चले गए थे, भाग कर चले गए थे लंदन में, उधर से बैठ कर टीवी पे शो करते थे। मुझे नहीं पता, बैठते हो कहते हो मैंने 23 दिन जेल काटी है, मैं वो बंदा हूं, मैंने 14 जेलें काटी है जमहूरियत के लिए। मेरे 4 वाले निकले हैं, 4 उंगलियां टूटी है, मुझे जमहूरियत पढ़ाते हो। तुम लोगों ने रेप किया है, तुम्हारे लीडर ने, तुम्हारी पार्टी ने। यू ऑल आर गैंगस्टर्स। साहब मुझसे बात कर रहे हैं, इख्तियार साहब मुझसे बात कर रहे हैं। इख्तियार साहब मैं सवाल कर रहा हूं, भी है बात करने की। मैं सवाल कर रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं सर, जबरदस्त मैं सवाल कर रहा हूं सर कि इस सारे हंगामा राई का जो है वो इस सारी लड़ाई झगड़े का हल क्या वे फॉरवर्ड के आज जो है वो, मैं आपको एक आपके जो है ट्वीट बताऊं सर कि ख्वाजा साफ़ी साहब कहते हैं कि इस भंवर से ना निकले तो सर सब डूबेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहे तो फिर जो है वो सारे डूबेंगे। सर बात बड़ी क्लियर है, फॉरवर्ड कोई जो है 4 साल हो गए इनको बता रहे हैं कि देखो 124 दिन का जो तुम्हारा धरना था वो पॉलिटिकल नहीं था,
वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का था। इनका जो भी मूव होता है ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे वार करते हैं। हम इनको ये कहते हैं कि बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी, बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल फोर्स। अपने लीडर को बताओ कि ही शुड नो हाउ टू बिहेव, किस तरह पॉलिटिकल लीडर बिहेव करता है। ये जब भी वार करते हैं, आईएमएफ को लेटर लिखते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, ये जब भी वार करते हैं अमेरिकी कांग्रेस से ये लोग लॉबिंग फर्म हायर करके पाकिस्तान के खिलाफ करारदादे करते हैं, आईएमएफ के दफ्तरों के जाके वहां पे मुजाहरे करते हैं। इधर 9 मई को जीएचक्यू पे हमले करते हैं, रेडियो पाकिस्तान जलाते हैं, पाकिस्तानी फौज को बदनाम करते हैं। इनकी सारी सोशल मीडिया टीम का वो गंद कबाड़ जितना वो इकट्ठा किया है, वो कचरा, उससे जो कुछ निकल रहा है इनको पता है कि उसमें क्या है, इनको पता है। लेकिन इनको बात करते अभी बताएंगे कि इनकी सोशल मीडिया डेस्क हैं इजराइल से ऑपरेट होती हैं, इनके सोशल मीडिया डेस्क अमेरिका से होती हैं। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे अमेरिका को कह दिया जी कि एब्सोल्युटली नॉट। किधर से एब्सोल्युटली नॉट? चलें, वही से तो तुम साजिश लेकर आते हो। जो सामान बरामद किया गया है तहरीक इंसाफ के ऑफिस से, उससे क्या निकल रहा है? अख्तियार वली साहब बता रहे हैं कि उससे बहुत कुछ निकल रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।